हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आप सोच रहे होंगे कि आज सत्यम सर थोड़ा से अलग लग रहे हैं। तो हाँ, ऐसी बात आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऐसा आप बिल्कुल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आज मैं नई टी शर्ट पहन कर आया हूँ। नई टी शर्ट मतलब सर आप इतने टाइम से जो हमको सालों से पढ़ा रहे हो, एक ही टी शर्ट पहन के पढ़ा रहे हो क्या? सर बहुत बहुत घिने हो सर आप यार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, टी शर्ट बदलते रहते हैं हम। लेकिन आज एक नई टी शर्ट के साथ में आपके सामने आया हूं, है ना? ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बात अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसकी एक और अच्छी बात बताऊं आपको इस टी शर्ट की। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कैसा लगा मेरा नया टी शर्ट का आपको प्रिंट है? अच्छा ही लग रहा होगा। मैं कैसा लग रहा हूं? मैं भी बढ़िया ही लग रहा हूँ। चलिए भाई, तो आज के लेक्चर को हमको स्टार्ट करना है। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आपको पता है कि ये लेक्चर जो सीरीज चल रही है, ये डेरिवेशन की सीरीज चल रही है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पर फोकस्ड है ना? बहुत ज्यादा फायदा आपको इस डेरिवेशन की सीरीज से मिल सकता है अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो, है ना? अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आपको अभिनव सर डीप में ये लेक्चर्स दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो वन शॉट वीडियोस आपको 12th फिजिक्स के कौन दे रहे हैं? आपको दे रहे हैं आशीष सर। और डेरिवेशन कौन करा रहा है? मैं। बहुत जल्द मैं आपके सामने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी लाने वाला हूं। जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, बस मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये है मेरी टीम जो क्लास 11th और 12th की पूरी साइंस टीम को क्या करी हुई है? थामे हुई है। एक से एक दिग्गज लोग हैं, बहुत ही पावरफुल लोग, गजब, एकदम शानदार पढ़ाने वाले, ठीक है? चलिए भाई, तो हमारा मोटिव क्या है कि हम क्या होना चाहते हैं भाई? साथ में रहकर कामयाब होना चाहते हैं और आपको भी कामयाब बनाना चाहते हैं। मतलब आपको ही कामयाब बनाना चाहते हैं और आपके साथ साथ हम भी थोड़ी सी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। आप कामयाब होंगे तो हम भी कामयाब होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? चलिए, तो मैं हूं आपका वो इंसान जो आपको रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के डेरिवेशन करा रहा है, लगातार आपसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। कौन से? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस के हमको डेरिवेशन को करना है। देखिए, डेरिवेशन मैं चाहूं तो नहीं कराऊं और सीधे बता दूं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद कर लो, बट अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको डेरिवेशन बनना चाहिए। और क्योंकि ये जो सीरीज है ये पूरी डेरिवेशन को डेडिकेटेड है तो हम कोई भी डेरिवेशन स्किप नहीं करेंगे, भले ही वो डेरिवेशन इजी ही क्यों ना हो। अभी तक जितने भी डेरिवेशन आपने किए हैं सभी आपको इजी लगे होंगे, कोई भी ऐसा डेरिवेशन नहीं होगा जो आपको टफ लगा होगा, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन को। हमारे पास कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? चलिए, तो मैं क्या करता हूं, इस पर एक इमेज बनाता हूं, है ना? इमेज बोल रहा हूं, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखता हूं भाई। ए भगवान, सीधी लाइन बन जा। लाल कलर का बनाऊंगा यार ऑब्जेक्ट, मुझे लाल कलर का बनाना। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अरे सीधी लाइन, हाँ, ए एंड दिस इज बी, ठीक है? चलो, रेज निकालूं क्या? हाँ सर, रेज निकालना तो बहुत जरूरी है ना। चलिए, तो यहां से मैंने क्या किया, एक रे निकाली ये, ठीक? ये रे निकाली और उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ये कुछ ऐसे निकलेगी, ये कुछ ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ सर, ऐसे जाएगी। अगर आपको डायग्राम याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इससे पहले वाला डेरिवेशन आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सेम वैसा ही डेरिवेशन है कॉन्वेक्स लेंस वाला, ठीक है? दूसरी रे जाएगी कहां से? इस पी से होते हुए, इस पॉइंट से, इस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी। इसको हम पोल भी बोलते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये मीट कर जाए भाई, अच्छे से मीट कर जाओ। बाहर तो नहीं जा रहा है? मैं पूछना चाहूंगा पवन भैया से कि ये पॉइंट बाहर तो नहीं जा रहा है? कैमरे में दिख रहा है क्या? हाँ, दिख तो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम एंड पे दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, थोड़ा सा आगे करता हूँ, ठीक है? आइए, ठीक है, अब सही है, अब ये पॉइंट एकदम सही है। तो यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। आइए सर, बढ़िया है यार, इमेज खुद की बने ना बने, इमेज बनाना सीख गए हम, हैं? मजाक करते हो सर के साथ, हैं? ए डैश नहीं, ए डैश ऊपर वाला पॉइंट ले लेते हैं, ए डैश एंड दिस इज बी डैश, ठीक है? चलो, यहां से एक पॉइंट गिरा देते हैं, यहां से एक पॉइंट गिरा देते हैं, ये गिरा दिया मैंने पॉइंट, ठीक है? इस पॉइंट को कुछ नाम भी दे देता हूं मैं, ये हो गया सी अपना पॉइंट, ठीक है? और क्या भाई, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या? चलिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है? ये आपकी इमेज है, ये आपकी इमेज है। तो ओहो, आ जाओ, हा, आज मेरे पैरों में बड़ा दर्द है, पता नहीं क्यों। चलिए, और ये पॉइंट कौन सा होगा? आपका फोकल लेंथ, ठीक है? यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। ये भी मैं लिख ही देता हूं, ठीक है? दिस इज योर फोकल लेंथ। बढ़िया, सब परफेक्ट, एकदम प्यारा। हाँ सर, ये डायग्राम आपने देखा था ना? अभी आपने पुराना डेरिवेशन देखेंगे, जस्ट इसके पहले वाला डेरिवेशन देखोगे आप तो आपको ये डेरिवेशन, इस डायग्राम को आप देखोगे, सेम वैसे ही डायग्राम है। चलिए, तो हमको निकालना है मैग्निफिकेशन। हम जानते क्या है मैग्निफिकेशन के बारे में, जरा वो देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन यानी कि m, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज नथिंग बट हाइट ऑफ
m is nothing but height of image upon height of object, height of image upon height of object, upon height of object, height of object, ठीक है, हाँ, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m किसके बराबर हो गया, m बराबर हो गया एच आई अपॉन एच ओके, ठीक है। चलो, ऐसा कुछ आपने मिलता जुलता किया है क्या पहले डेरिवेशन में? हाँ सर, हमने मिरर के लिए मैग्निफिकेशन देखा था। चलिए, अब हमको मैग्निफिकेशन किसके लिए देखना है? लेंस के लिए देखना है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो, एच आई बाय एच हो है क्या पहले ये तो देखो, दिस इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है, तो आपको पता है ना कि साइन कन्वेंशन क्या बोलता है इसे? हाँ सर पता है, अभी बात नहीं करेंगे, आगे जाके बात करेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में इस फॉर्मूले को बनाना है। तो कैसे करेंगे? देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको ये दिख रही है u और इमेज डिस्टेंस आपको ये दिख रही है v। हमको इन दोनों चीजों को इन्वॉल्व करना है। अच्छा, अगर हमको इनको इन्वॉल्व करना है, इनको फॉर्मूले में लाना है, तो हमको वो दोनों ट्राइंगल कंसिडर करने पड़ेंगे जिन दोनों ट्राइंगल में ये u और v आ रहे हो। हाँ, तो एक ट्राइंगल आप देखो ABP, एक ट्राइंगल देखो आप ABP, इसमें u आ रहा है क्या? हाँ। एक ट्राइंगल देखो आप A', B', इसमें v आ रहा है क्या? हाँ। तो कौन से दो ट्राइंगल हमको कंसिडर करने हैं? ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल A', B', ठीक है, ये दो ट्राइंगल क्या करने हैं? हमको कंसिडर करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये ट्राइंगल कंसिडर किए हैं, तो क्यों किए हैं इसके बारे में जरा सोच लो। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास रेशो है HI/HO का, है ना। हमको कैसे भी करके उसको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, और ये कैसे हो सकता है? दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करा के, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABP में आपको u दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर। ट्राइंगल A', B', में आपको v दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। तो आप कैसे भी करके अगर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करा देते हो, तो ये जो रेशो है HI/HO का, आप इसको V/U में कन्वर्ट कर सकते हो या U/V में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ सर, ठीक है। तो हम दो ट्राइंगल ले चुके हैं ABP और A', B', चलिए ध्यान से देखिएगा, रेशो ले रहे हैं हम AB। अच्छा, सिमिलर क्यों है ये बताऊं क्या? क्यों है सिमिलर ये बताऊं क्या? क्योंकि देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, सिंपल सी बात है ना। ये एंगल और ये एंगल बराबर, दो एंगल क्या हो गए? तीन में से दो एंगल बराबर हो गए हैं, तो तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा भाई? बराबर हो जाएगा। हो गया, सिंपल सी बात थी। चलिए, तो अब रेशो ले सकते हैं, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स के रेशो लिए जा सकते हैं। AB/A', इज इक्वल टू AB/A', इज इक्वल्स टू क्या? BP अपॉन B', बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। चलो, तो AB जो है वो किसके बराबर है? HO के बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, ठीक है। A', किसके बराबर है? A', किसके बराबर है? HI के बराबर है। अब क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहा है तो उसको मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। इज इक्वल्स टू BP किसके बराबर है? माइनस U के बराबर है। BP माइनस U के बराबर है, और B' किसके बराबर है? पॉजिटिव V के बराबर है। समझ में आई बात? माइनस से माइनस काट दो। आपको किसका रेशो चाहिए? HI/HO का रेशो चाहिए ना, इसी को आप मैग्निफिकेशन बोलते हो। ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा V/U के बराबर। वेरी गुड, ये हो गया भैया आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रेडी। V/U। अच्छा, जिसमें V क्या है? V है आपकी इमेज की डिस्टेंस और U क्या है? आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है क्या? M इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ सर ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो ये हो गया भैया हमारा फॉर्मूला डिराइव किसका? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का। किसके मदद से हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हुआ है। कॉनकेव लेंस की मदद से भी ये किया जा सकता है। हमें जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को क्या कर लो भाई, होमवर्क ले सकते हो क्या? अच्छा, नहीं सर, आपने जब डेरिवेशन सीरीज चालू की है तो करके बताओ ना सर, अब उसमें होमवर्क देने वाली क्या बात होती है? ठीक है, चलो ये बात भी सही है कि जब मैंने सीरीज चालू की ही है तो फिर आओ करते हैं इसको। ये आ गया अब आपके सामने कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलिए, कॉनकेव लेंस में हम क्या करेंगे? अपना इमेज बनाएंगे सटासट। आपने क्या बनाई? अपनी इमेज बनाई। क्या बना लिया आपने? अपनी इमेज बना ली। ए यार, इमेज नहीं, क्या? ऑब्जेक्ट। क्या बना लिया? अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। इसको क्या नाम दे दिया? AB।
ठीक, यहां से आपको निकालनी पड़ेगी रेस, तो ये निकाली आपने रे, है ना। अब आप इसको क्या करोगे भाई, बैक ट्रेस करोगे, ऑब्वियस सी बात है, पता है ना हमको, ये सब चीजें हमको फंसा नहीं सकती क्योंकि हम प्रो हो चुके हैं इन सारी चीजों में। क्या हो चुके हैं, प्रो हो चुके हैं। चलिए वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये गई एक रे, अब हम दूसरी रे की तरफ जा रहे हैं। चलो दूसरी रे की तरफ चलते हैं। ये दूसरी रे फोकस से ले जाऊं क्या, ये फोकस है, ये क्या है हमारा फोकस है, ये है हमारा फोकस। दूसरी रे कहाँ से होकर जाएगी, तो ये है हमारा क्या भाई सेंटर, इस सेंटर को मैं P बोल देता हूँ, ये इस पॉइंट से होकर चली गई सीधी सीधी, सीधी बनी है क्या लाइन, एकदम परफेक्ट बनी है सर, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है मुझे, कोई बात नहीं, चल जाएगी। आ जाओ, तो आपकी इमेज कहाँ बनती दिख रही है आपको, मुझे सर इमेज ये बनती दिख रही है। मैंने कहा अरे वाह बहुत शानदार, इमेज को आपने पकड़ लिया है, दिस इज योर A डैश एंड दिस इज योर B डैश। उल्टा बोल दिया क्या मैंने, नहीं, अगर A ये है B ये है तो A डैश B डैश मैंने इसको मान लिया है, ठीक है ना। अब बताओ मुझे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो क्या ये आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, हाँ सर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर फोकल लेंथ, ठीक है, ये आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। और A डैश की दूरी P से कितनी हो जाएगी, इमेज की डिस्टेंस है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, V बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, V बोल सकते हो। चलिए मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे, मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे। फॉर्मूला क्या था मैग्निफिकेशन का, अब कॉनकेव लेंस आ गया है, टेंशन वाली बात नहीं है, HI/H0, बस इसका ध्यान रखना कि रेशो जो होता है वो HI/H0 होता है। चलिए ट्राइंगल कंसिडर करना है, कौन से दो ट्राइंगल कंसिडर करूं मैं जिससे मैं V और U के बीच में रिलेशन बांध सकूं, तो देखो एक ट्राइंगल आपको BAP लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें U आ रहा है, और एक ट्राइंगल आपको वो लेना पड़ेगा जिसमें V आ रहा हो, V किस में आ रहा है, B डैश A डैश P में, B डैश A डैश P में। तो चलिए ट्राइंगल BAP एंड ट्राइंगल B डैश A डैश P ये मैं कंसिडर कर रहा हूं। क्यों कंसिडर कर रहा हूं, रीजन मैंने आपको बता दिया है। अच्छा ये सिमिलर हो जाएंगे, हाँ सर सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। आई मेरी बात समझ में, हाँ ये है U और ये है V, बस समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे, हाँ चलो 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 चलो। हाइट ऑफ इमेज कहाँ है, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, देखो यहाँ थोड़ी सी छोटी बनी है हाइट ऑफ इमेज, तो मैं इसको अलग से बता दे रहा हूं, ये आपकी क्या है हाइट ऑफ इमेज HI, ये क्या है हाइट ऑफ इमेज एंड दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ सर। चलो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, कैसे हुए आपको बता चुका हूं, आगे बढ़ते हैं और काम की बात करते हैं। तो चलो B बाय A या A बाय B कर देते हैं, AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश, ये किसके बराबर आएगा, AP अपॉन A डैश P, AP अपॉन A डैश P। चलिए वेरी गुड, AB अपॉन A डैश B डैश, इसको आप क्या बोल सकते हो, AB किसके बराबर है, AB HO के बराबर है, A डैश B डैश किसके बराबर है, A डैश B डैश HI के बराबर है, तो AP अपॉन A डैश P, AP किसके बराबर होगा, AP माइनस ऑफ U के बराबर होगा, ठीक है। और A डैश P कहाँ गया, A डैश P किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ V के बराबर होगा। अच्छा यहाँ H0 भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, HI भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, दोनों ही क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव कहलाएंगे। चलिए तो ये कटा, कितना आ गया, U बाय V, कितना है, U बाय V। चलो वेरी गुड, तो H0 बाय HI किसके बराबर आ गया, U बाय V के बराबर आ गया, ठीक। हमको रेशो क्या चाहिए, हमको रेशो चाहिए HI बाय HO, तो इसको पलटा दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, V बाय U के बराबर। वेरी गुड, चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला आपको क्या है, याद रखना है, जो कि किसके बराबर है, V बाय U के बराबर। चाहे आप कॉन्वेक्स लेंस लो चाहे आप कॉनकेव लेंस लो, दोनों ही केस में आपको V बाय U ही रेशो मिलना है। अगर हम मिरर की बात कर रहे थे तो माइनस लग जा रहा था, लेकिन लेंस के केस में ऐसा नहीं है। अच्छा एक काम की बात और करें क्या, एक काम की बात और करें, हाँ सर करो ना। तो देखो अगर हम काम की बात करें तो हमको दो लेंस कंसिडर करने पड़ेंगे। एक लेंस आपको कंसिडर करना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, ले लो इस साइड कॉनकेव लेंस, और यहां ले लो आप कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलिए तो बीच में एक लाइन भी खींच दूं, मैं एक लाइन भी खींच देता हूं बीच में, ये लाइन खींचने में तो मैं माहिर हूं। अरे यार सर यार कैसी बात कर रहे हो। चलिए तो ये हो गया U, ये हो गया V, ये हो गया F, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हो गया हाइट ऑफ
इमेज, ठीक है ना। ये आप अपनी कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आपको दो पार्टीशन करना है, क्या लिखना है, UVF H0 और HI, ठीक। चलिए यहां भी लिख दूं क्या, यहां भी लिख दूं ना सर, UVF H0 और HI। देखो U जो है कॉन्केव लेंस में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ऑलवेज क्या होगा भैया, ये नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनती है कॉन्केव लेंस में, तो V भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ऑलवेज, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कॉन्केव लेंस में हमेशा इमेज कैसी बनती है, नेगेटिव ही बनती है, ठीक है। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना। इसको भी ऑलवेज लिख लेते हैं, ऑलवेज। चलिए अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि हम ऊपर ही बनाते हैं। और हाइट ऑफ इमेज भी आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगी, वर्चुअल और इरेक्ट दिखेगी, तो ये भी आपको पॉजिटिव ही दिखने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो U है वो क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, ठीक है ना। U क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि हम इसी साइड क्या रखते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं जनरली, ठीक है। V की अगर हम बात करें तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, वर्चुअल भी इमेज बन सकती है और रियल भी बन सकती है, ठीक है। वर्चुअल भी बन सकती है और रियल भी बन सकती है। तो V के दो आंसर हो सकते हैं। V नेगेटिव होगा अगर वर्चुअल इमेज बनेगी, V नेगेटिव होगा अगर वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है ना। और V पॉजिटिव होगा अगर रियल इमेज बनेगी। चलिए ये बात हो गई किसकी, आपकी V की। अब हमें बात करनी है फोकल लेंथ की। तो यार फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी आप क्या लेते हो भाई, पॉजिटिव ही लेते हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो। अब अगर हम हाइट ऑफ इमेज की बात करें, किसकी बात करें, हाइट ऑफ इमेज की बात करें, तो हाइट ऑफ इमेज के बारे में आप क्या बोल सकते हो। देखो अगर ये वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बना रहा है, अगर वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बना रहा है, तो HI की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर आपकी इमेज वर्चुअल बने तो। अगर आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी तो HI की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी अगर आपकी इमेज रियल बने तो। क्या बने तो, अगर इमेज कैसी बने, रियल बने तो, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं इसको मिटा देता हूं। चलो आई होप आपने लिख लिया होगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लो, ये भी आपने समझ लिया है ना। क्लियर करो, हाँ सर क्लियर करो। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये डेरिवेशन खत्म होता है, जिसमें हमने मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस को पढ़ लिया है और फॉर्मूले को जान लिया है। फॉर्मूला क्या था हमारा, V/U। क्या है फॉर्मूला, V/U, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का, ठीक है। चलिए वेरी गुड, करते हैं इस लेक्चर को खत्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी है कि वो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करता है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। बदले में हम आपसे क्या चाहते हैं, हम आपसे थोड़ा सा प्यार चाहते हैं। और प्यार आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और जैसे ही आप वीडियो देखकर कंप्लीट करते हैं, चाहे वो मेरा वीडियो हो चाहे किसी भी फैकल्टी का वीडियो हो, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसे शेयर करें। आप बताइए लोगों को, अपने फैकल्टीज़ को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन दे रहा है और बदले में आपसे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाह रहा है और कुछ भी नहीं चाह रहा है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।